बड़े आनंद की बात है। रक्षाबंधन के समय पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं, यही कामना होती है मेरा भाई धनवान हो, किसी भी चीज की कमी ना हो। ज्यादा कितने भी आप उसमें धागे ज्यादा बांध सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं रहना चाहिए। जब आप उसको राखी बांधें तो इतनी बड़ी राखी हो। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कलावा अलग से ले लें, क्योंकि राखी छोटी आती है, तो वो राखी के साथ अलग से कलावा बांधे। 3 गांठें 3 बार। इसमें जो पहली गांठ है वो भाई की लंबी आयु के लिए होती है। जो पहली जो आपने गांठ जो घुमाई है वो। और एक बात और मैं निवेदन आपको करूंगा, यदि वो नीचे का उसका धागा उतना बड़ा नहीं है तो मैं कहूँगा जो आप राखी बांध रहे हैं उसमें 3 गांठ लगाइए। एक ही गांठ लगा के मन छोड़ दीजिए, उसमें 3 गांठ लगाएं। और मैं निवेदन करूंगा, इसमें जो पहली गांठ लगाई है आपने वो भाई की लंबी आयु के लिए, आपने दूसरी गांठ लगाई है वो भाई के स्वास्थ्य के लिए, और जो आपने तीसरी गांठ लगाई है वो भाई की संपदा के लिए, उसकी बरकत के लिए। ये बात एक बार फिर मैं रिपीट करूं, आप जब भाई के हाथ में राखी बांध रहे हैं तो उसमें 3 गांठ लगाएं। उसमें कलावा बांध रहे हैं तो 3 बार घुमाएं उसको। यदि राखी की डोरी लंबी है तो उसको भी 3 बार घुमाएं। मान लिया जाए उसका धागा लंबा नहीं है तो उसमें 3 गांठ आप लगाइए। और याद रखना हमेशा के लिए इस बात को, और ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि अगली बार राखी के समय पर ये सब मुझे बातें याद ही रहेंगी। हो सकता है अगली बार कुछ और बातें मैं आपको निवेदित करूंगा। कुछ बातें ग्रंथ मेरे सामने रखा है और मैं पहली बार आपके बीच में बात शेयर कर रहा हूँ। जब रक्षा सूत्र भाई के हाथ पर बांधा जाता है तो पहली गांठ उसके आयुष के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। दूसरी जो गांठ है वो उसकी आरोग्यता के लिए, और तीसरी जो गांठ है वो उसकी गरीबी का नाश करने के लिए, उसकी दरिद्रता का हरण करने के लिए, उसकी संपन्नता के लिए तीसरी गांठ। और ऐसा ही मन में भाव रखते हुए और आप भाई के कलाई पर, पिताजी के हाथ पर, भैया के हाथ पर, भतीजों के हाथ पर, इसमें ये नहीं होता है कि हमसे बड़ा है कि छोटा है, नहीं, भतीजे के हाथ पर कलाई, उसके हाथ पर, वो बच्चा बुआ बुआ आपको कहता है, उसके हाथ पर आप रक्षा सूत्र बांधिए। मैं तो कल पीपल को भी, बरगद को भी मैं कल रक्षा सूत्र बांधूंगा, राखी बांधूंगा, क्योंकि ग्रंथ में वर्णन है कि वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। और ये आज के प्रवचन में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन पर कई दोस्त चल के आ रहे हैं, भद्रा चल के आ रही है, तो कितनी बढ़िया बात कही गई है। वो बात यह है कि सीधी पहली राखी अपने भाई के हाथ में आप बांधे ही नहीं, तो भगवान को बांधिए, पुरोहित को बांधिए, गुरु महाराज को बांधिए, ब्राह्मण देवता को बांधिए। उनको बांधने के तत्पश्चात फिर आप अपने घर की परंपरा में उसके अनुसार फिर ये आप बांधिए। मुद्रा के साथ में आप नोट देते हैं बहन को, उसमें सिक्का जरूर दें। सिक्का 100 रुपया देते हैं, 101 दीजिए, 500 देते हैं, 501 दीजिए, 1100 देते हैं, 1101 दीजिए। और ये जो कल की जो पूर्णिमा है, इसमें साड़ी दान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि में ही तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई है। और जब से बात मुझे पता लगी है तब से तुलसी वन आश्रम हर वर्ष जरूरतमंद लोगों के लिए साड़ी बांटता है। मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, नहीं तो कोरोना काल में 1 साल तो हमने अपनी बहनों को सैकड़ों साड़ियाँ, मैंने रक्षाबंधन के समय पर पूरे देश से अपनी बहनों को बुलाया और 500-700 हज़ार साड़ी मंगाई थी, 500-700 साड़ी बांटी। बहुत बड़ी बात होती है, 500-700 साड़ियाँ बांटी गईं। द्रौपदी माता की साड़ी भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि में बढ़ाई है। तो इस तिथि में साड़ी का इतना महत्व है। बहन आपके घर आती है, आप हज़ारों रुपया दे दें, लेकिन उसको साड़ी नहीं दी है तो कुछ भी नहीं है। मेरी जितनी भी माताएं सुन रही हैं, तुम्हारी ननद आएगी, तुम्हारी बेटी आएगी, उसको बढ़िया से बढ़िया, जिसको पहने वो, ये नहीं है कि जाकर के गोदाम में डाल दे। तो अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया साड़ी, और साड़ी में भी काली और नीली न दें, काला और नीला बिल्कुल न दें, क्योंकि इस त्यौहार में काला तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज कुछ काले वाले आप पहने हो, कल मत पहनिएगा। तो
पूर्व की मैंने कुछ वीडियो में ये बातें मैंने डाली हैं कि भाई का जब आप भाल के ऊपर तिलक कर रहे हैं, मुख किधर हो, आपका किधर हो, और अभी मैंने हाथ में जब आप बांधते हैं तो कम से कम 3 गांठें आप ज़रूर लगाइए। और आप हयग्रीव भगवान का विधिवत पूजन नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल पर भी हयग्रीव की तस्वीर निकल आएगी, उनका दर्शन जरूर कीजिए। हम तो कल उनका पूजन करेंगे, उनका हम वंदन करेंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके ये जरूर कीजिएगा।